नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। और दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मैच के लिए टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी विस्फोटक प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। जी हाँ दोस्तों, कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जिसे देखने के बाद जिम्बाब्वे टीम के कप्तान के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी, और भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मुकाबले में अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया है और कौन कौन से खिलाड़ियों को बाहर किया है। सब कुछ बताएंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज का भारतीय टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है। परंतु दोस्तों, अब टीम इंडिया 23 जुलाई 2026 को खेला जाएगा। और दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे कि यह मुकाबला कब, कहाँ और कितने बजे खेला जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर भारतीय टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसके आ जाने के बाद अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग जोड़ी को लेकर बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने के लिए आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए आ रहे थे, परंतु दोस्तों अब संजू सैमसन को बाहर करके उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करने के लिए आने वाले हैं। तो वही नंबर 3 पे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान किशन भी पिछले कई मुकाबलों से पूरी तरीके से फ्लॉप साबित रहे हैं। परंतु दोस्तों, टीम इंडिया के फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि ईशान किशन जिम्बाब्वे के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन करके अपनी टीम को मैच जिताए। तो वही नंबर 4 पे टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर खेलने के लिए आने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 3 वनडे मुकाबलों में काफी कमाल का प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। परंतु दोस्तों, श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पांचों के पांचों टी20 मुकाबले में ही पूरी तरीके से फ्लॉप साबित रहे थे। तो वही नंबर 5 पे तिलक वर्मा को मौका दिया है। और दोस्तों, तिलक वर्मा भी पिछले कई मुकाबलों से पूरी तरीके से फ्लॉप साबित रहे हैं। परंतु दोस्तों, अब टीम इंडिया के फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि तिलक वर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन करके अपनी टीम को मैच जिताए। तो वही नंबर 6 पे हर्ष दुबे को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हर्ष दुबे को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था। परंतु दोस्तों, अब हर्ष दुबे को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। तो वही नंबर 7 पे एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षर पटेल ने भी इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबले में पहले 2 वनडे मुकाबलों में काफी कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया था। तो वही नंबर 8 पे शिवम दुबे को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवम दुबे पिछले कई मुकाबलों से पूरी तरीके से फ्लॉप साबित रहे हैं।